दोस्तों, तारीख है 11 जुलाई 2023 और यहाँ पे 12 जुलाई 2023 के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलाइस, ब्लू एंजल, वन जेरोधा, सेंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ये क्या हो गया, आज 115 पॉइंट की निगेटिविटी आपको दिख रहा है, मात्र 0.26% डाउन है। लेकिन आप इसको देखें तो ऊपर के स्तरों से 45,140 का हाई लगाने के बाद, ध्यान से देखिए, 45,140 का हाई लगाने के बाद अगर कोई 44,745 पर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सीधे से सीधे आप 500 पॉइंट, साढ़े इधर से तो 250 पॉइंट गए, 250 और 150 पॉइंट इधर चल गए, यानी कि 400 पॉइंट लगभग आप गिर गए, है ना, डाउन आ गए 400 पॉइंट, 400 पॉइंट, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो आज इस गिरावट दिखा ये सही नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लास्ट इसका एक सपोर्ट आता है 44,500। अगर इसके नीचे दोस्तों ये निकल गया तो ये मैं फिर से बोलूंगा कि ये फिर आपको 44,000 के लेवल पे भी नजर आ सकता है। अगर ये 44,500 के नीचे निकल गया तो आप 44,000 का लेवल भी देख सकते हैं। ये ज्यादा कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप इस कैंडल का जब लो देखेंगे तो यही कैंडल है जो लास्ट टाइम इसको सपोर्ट दे रहा है 44,440 के आसपास। तो इसके नीचे निकलने का मतलब है 400 पॉइंट की रैली और बन सकता है डाउन साइड में। फिलहाल कल क्या हो सकता है ये समझते हैं। तो आपको कल करना क्या है इस बात पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करना होगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि लो जो लगाया है वो 44,663 है और क्लोज 44,745 से लगभग 90 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो ज्यादा गैप नहीं है क्लोज और लो में। इसका मतलब है कि डेटा चार्ट जो है वो डाउनफॉल के सिग्नल दे रहा है। तब तक बशर्ते कि मार्केट में अब कुछ अच्छी खबर ना आ जाए, मार्केट में कुछ अच्छी बातें जब तक ना हो जाए, तब तक आप ये मान के चलिए कि एक फॉल आपको मिल सकता है। ये साफ सुथरा समझिए। अब यहाँ से देखिए क्या किया है इस आज ने 15 मिनट चार्ट पे, कि यहाँ से इसने छोटा सा एक राउंडिंग टॉप बनाने का कोशिश किया, बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ हो गया। यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया कि इस टॉप जो बनाया था, ये टॉप को यहाँ से ये बाउंस करते हुए रोका है। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए इसने सस्टेन किया, तो इस वजह से लग रहा है कि ये हो सकता है अगर इसको मूवमेंट में आना होगा तो 44,850 एक ऐसा लेवल है जो इसके नीचे नहीं आ रहा था मल्टीपल टाइम। आप यहाँ पे देखिए, आप इस पॉइंट को पकड़िए तो आपको पता चल जाएगा 44,850 का वो लेवल था जिसके पास वो बार बार ये सपोर्ट लेता था, बार बार वो सपोर्ट ले रहा था, गैप बना के फील कर रहा था, यहीं पे ये होल्ड भी कर रहा था। लेकिन आज जब उसको ब्रेक किया तो उसके बाद अच्छा खासा 44,686 पर आ गया, यानी कि आप वहां से 150 पॉइंट की रैली देख रहे हैं। तो 44,850 के ऊपर अगर ये फिर से निकलता है तो एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उस कंडीशन में आपको छोटा सा टारगेट एक 44,900 लेना होगा और इसके ऊपर जो बड़ा टारगेट मिलेगा वो 45,000 राउंड नंबर का बनेगा। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो राउंड नंबर है बेसिकली अब 45,000 45,000 जो है, जब इसके ऊपर निकलेगा जो तो 45,000 है, ये अब इसके लिए नियर रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस तो अभी भी इसका यही है, 44,900 के बाद 45,000 ही इसका राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? यहाँ से अगर ये ऊपर 44,850 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 44,900 से लेके 45,000 तक का लेवल बनेगा। आपको तेजी 45,200 के ऊपर से गिनना है। याद रखिए, आपको अगर बड़ी तेजी चाहिए तो ये वो लेवल है 45,200, जिसके ऊपर निकलेगा तभी हम मानेंगे कि हाँ अब ये आपको तेजी बना सकता है, क्योंकि हम इसके ऊपर टिक नहीं पा रहे। आप देखिए, हम इसके ऊपर कहीं भी टिक नहीं पा रहे। 45,200 के ऊपर जाते ही, टच करते ही वहां से हम लोग गिर जाते हैं ना, 45,200 के आसपास में आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर से हम गिर जा रहे हैं, इसके वजह से पास से गिर जाते हैं, तो इसके ऊपर जाने पर मजबूती आएगा। तो इसके बीच में क्या मूवमेंट बन सकता है? बिल्कुल। तो 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 45,100 का लेवल बन सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 45,200 तक क्लेम करेगा। हालांकि 45,200 के ऊपर नहीं टिक रहा है, इसलिए ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो अब आप इसको ये समझिए कि 44,850 के ऊपर बाइंग बनेगा, 44,900, 45,000, 45,100 और बहुत अच्छा रहा तो 45,175 से 45,200 के टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 44,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल साइड में आपको ज्यादा फ्लो मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी मार्केट डाउन हुआ तो ऑलरेडी अपने लोअर लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है डाउनफॉल दिखा दे, तो सेल करेंगे 44,650 के नीचे। 44,650 के नीचे निकलेगा तो पहला आपको टारगेट बनेगा 44,500। उसके पहले इसको सपोर्ट नहीं है। और अगर ये 44,500 को तोड़ देता है तो बिल्कुल कहने में शर्म नहीं करना है कि आपको ये टारगेट 44,400 से लेके 44,200 का टारगेट आराम से मिल सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि वापस ये 44,000 की तरफ रैली कर सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से क्या करेंगे कि पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन को आप लेके चल सकते हैं 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का, 44,600। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, ऐसा होता है, हो ही रहा है। तो गैप अप 400, 500, 600 कितना भी पॉइंट खुले, लेकिन अभी अगर बैंक निफ्टी का अगर औकात की बात करें तो गैप अप में कितना खुल सकता है, तो 500 से 600 पॉइंट, 400 पॉइंट यही खुलेगा। तो आप क्लोजिंग देखिए 44,786 के आसपास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर 400 पॉइंट ओपन होते हैं तो 45,100 के पास ओपन होंगे या 45,200 के पास में ओपन होंगे अगर ये गैप अप खुलते हैं तो अगर ये गैप अप खुलता है 45,100 से 200 के आसपास में, तो ये चीजें तो आपको पता है कि ये अभी आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसके पास जा रहे हैं और वहां से रिजेक्शन ले रहे हैं। देन सेल करना है, क्या करना है, सेल करना है गैप अप कंडीशन में, और टारगेट नीचे 45,000, 45,000 का राउंड नंबर, 44,900, 44,800, ज्यादा खराब हुआ तो 44,700 तक के लेवल आपको फिर बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 45,000 राउंड नंबर के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल जाए, यानी कि नीचे खुल जाए गैप डाउन। अगर ये डाउन खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 44,200 के आसपास में खुलता है। अगर 500 पॉइंट ऊपर खुल सकता है तो 500 पॉइंट नीचे भी खुल सकता है, 44,300 पे भी खुल सकता है या 44,100 पे भी खुल सकता है। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने लायक आपको बात ये है कि जितना नीचे गैप से खुले आपको उतना जल्दी बाय करना है। अगर ये 44,100 पे खुलता है तो बिना किसी से पूछे बाय करना है, 44,200 पे भी खुलता है तो भी बाय करना है। हाँ, 44,300 पे खुले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाय तो आप कुछ लॉट क्वांटिटी यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आ गया यानी 44,100 से 200 के आसपास आ गया तो आपको और क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करके चलना होगा। टारगेट ऊपर 44,400 से लेके 44,700 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? चलिए अब निफ्टी के तरफ में चलते हैं। निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है, और अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं प्रीमियम स्विंग कॉल्स के लिए तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलास ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी इसने भी ऊपर 19,500 का हाई क्लेम किया बहुत अच्छे तरीके से, सेम रिजेक्शन हो गया और इसने भी एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना लिया। आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करा है, तो आप सिंपल समझिए कि बेचना है आपको 19,400 के नीचे। आपको 19,400 के नीचे जब तक ये नहीं आए मत बेचिए, लेकिन 19,400 के नीचे आता है तो एकदम रुकिए भी मत, तुरंत सेल कर लीजिए। टारगेट आपको जब ये नीचे गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया के पास आने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर लो प्राइस बना रहा है 19,300 के आसपास का। तब आपको टारगेट कुछ इस प्रकार बनेगा 19,350 से 19,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 100-150 पॉइंट की रैली आराम से आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एरिया पर बॉक्स बना के ये ऊपर गया था तो अगला सपोर्ट एरिया फिर आपको ये 19,250 के आसपास लेता हुआ दिखेगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो 19,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चलेंगे। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। और अगर बाय करना है तब तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल प्राइस है
आप इसको आगे से ड्रॉ करेंगे, ये अभी नियर में रेजिस्टेंस बन गया और इसी चीज को रेजिस्टेंस यहाँ से भी आपका पास बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि ये बॉक्स में फंसा हुआ था। उसी बॉक्स के रेंज जो है, ये रेंज जो है, ये इसी के रेंज में आके कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। तो हमें इस रेंज के ऊपर लेने का कोशिश करना होगा बाय साइड में, और इसका लेवल जो आ रहा है आपको यहाँ पे देखिए 4 से 5 कैंडल रुक रहा है, तो 19,475 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी। 19,475 ध्यान से देखिए, 19,475 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और टारगेट आप 19,500 का छोटा वाला टारगेट जो कि आज का हाई था, इसके ऊपर टिकता है तो 19,525 से लेके 19,550 बहुत अच्छा रह गया, तो 19,575 इससे ऊपर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको हर्डल मिलेगा 600 के आसपास में। तो बेसिकली 19,600 से 19,500 का जो एरिया है, आप सेल साइड में बैठने का कोशिश करिए। ये दो एरिया है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेल साइड में बैठ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया है, तो आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी। अब चलते हैं, मान लीजिए इसका गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो हो जाए, तब क्या करेंगे। तो अगर ये गैप अप खुल जाए 200 पॉइंट, ये भी खुल सकता है, क्यों नहीं खुल सकता है, तो ये कहीं ना कहीं 19,600 पे खुलेगा या 19,650 पे खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है, अगर ये गैप अप खुलता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेल करके चलना है, सेल मारना है। टारगेट आप 19,550 से 19,450 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा ना, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और यही कंडीशन अगर ये गैप अप ना हो के अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है, तब ये गैप डाउन नीचे खुलता है। ये यहाँ अगर खुले 19,250 के आसपास में खुले, बहुत अच्छी बात है। 19,250, 19,300 अगर इसके आसपास में खुलता है तो जरूर यहाँ पे बाय करें। टारगेट ऊपर के साइड में 19,325 से लेके 19,450 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी व्यू है बुधवार वेडनेसडे के लिए। प्रीमियम मीटिंग डे होता है बुधवार को, यानी कि मैक्सिमम टाइम में आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है मूवमेंट। अब चूंकि आज मार्केट गिरा है तो एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, अगर आज के लो को ब्रेक नहीं करता है तब। बाकी सब यही लेवल है आपके सामने में। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।